हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे में हमको एक आगे लिंक लिस्ट गिवन है। इस लिस्ट में हमको डिलीशन करना है, नोट डिलीशन। पर इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस है। इसमें हमको हेड पॉइंटर गिवन नहीं है। यहाँ पे शुरू से पढ़ लेते हैं। हमको एक डिलीट नोट करके दिया हुआ है जिसको हमको डिलीट करना है। ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट गिवन है जहाँ पे हमको उस नोट की वैल्यू डिलीट करनी है जो भी नोट गिवन है। बट यू आर नॉट गिवन द हेड ऑफ द लिस्ट, पर हमको यहाँ पे हेड गिवन नहीं है। ठीक है, सो हम जैसा नॉर्मली करते हैं वैसा नहीं कर सकते कि हेड से हमने एक नोट तक की वैल्यू जो भी डिलीट करना है वहाँ तक के प्रीवियस और नेक्स्ट फाइंड कर लिए और फिर प्रीवियस वाले को नेक्स्ट से कनेक्ट कर दिया और जो नोट था उसको मेमोरी से फ्री कर दिया। ये वाली अप्रोच हम यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको हेड पॉइंटर गिवन ही नहीं है। तो हम ट्रेवर्स करना कहाँ से चालू करेंगे? ठीक है, ओके। सो यहाँ पे और भी कुछ आगे लिखा हुआ है कंडीशंस कि वाई डिलीटिंग द नोट वैल्यू वी डोंट मीन रिमूविंग इट फ्रॉम मेमोरी। ओके, द वैल्यू ऑफ द गिवन नोड शुड नॉट एग्जिस्ट इन द लिंक लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमको बोला गया है कि हमको नोट डिलीट नहीं करना है, सिर्फ उस नोट की जो वैल्यू है वो लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। द नंबर ऑफ नोट्स इन द लिंक लिस्ट शुड डिक्रीज बाय 1। ओके, ऑल द वैल्यूज बिफोर एंड आफ्टर द डिलीट नोट शुड बी इन द सेम ऑर्डर। ओके, ये तो कोई बात ही नहीं थी। तो यहाँ पे हमको बोला है कि हमको नोट की वैल्यू को रिमूव करना है और नोट को मेमोरी से रिमूव नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे एक और कुछ दिया हुआ है कि मल्टीपल नोड्स कैन हैव सेम वैल्यूज एज डिलीट नोड बट यू मस्ट ओनली रिमूव द नोड हुज पॉइंटर डिलीट नोड इज गिवन टू यू। ठीक है, इट इज गारंटीड दैट देयर एग्जिस्ट अ नोड विथ अ वैल्यू इक्वल टू डिलीट नोड एंड इट विल नॉट बी द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हमको बोला है कि जो नोड हमको गिवन है यहाँ पर, ये डिलीट नोड, ये लास्ट नोड नहीं है, इस चीज़ की गारंटी है। और वो एग्जिस्ट भी करता है हमारी लिस्ट में, उस नोड की वैल्यू एग्जिस्ट भी करती है, ये भी गारंटी है। ओके, वो मल्टीपल सेम मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है लिस्ट में, पर हमको उसी को डिलीट करना है जो हमको यहाँ पे गिवन है, इसी नोट को वैल्यू को डिलीट करना है। तो पहले इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम अप्रोच कैसे फॉलो करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक्सेल में लिस्ट क्रिएट कर ली है जो हमको यहाँ पे एग्जांपल में गिवन है, उससे हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिस्ट क्रिएट कर ली जो हमको एग्जांपल में गिवन थी। यह इसका नोड है, ये 1 2 3 4 नोड है। इसमें यहाँ वैल्यू है, ये एड्रेस है नेक्स्ट नोड का, ये इसका खुद का एड्रेस है जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, सो ये पहला नोड है, इसका मान लेते हैं एग्जांपल के लिए इसका एड्रेस 1000 है, इसका 2000 है। सो इसका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम इसका सेम इसमें यहाँ पे नल लिख देते हैं। ठीक है, सो हमको उसमें गिवन था कि 20 वाला नोड डिलीट करना है, यानी कि ये वाला डिलीट नोड हमको ये गिवन है सपोज। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस नोड को हमको डिलीट नहीं करना है, पर इसकी ये वैल्यू को यहाँ से रिमूव करना है। तो हम एक तरीका ये फॉलो कर सकते हैं कि जो इस नोड का जो नेक्स्ट है, यानी कि ये, इसकी वैल्यू उठा के हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 4 आ चुका है और जो इस नोट का नेक्स्ट है, यानी कि इस नोट का नेक्स्ट कौन है, 3000 है। ठीक है, सो इस नोट का नेक्स्ट 3000 है और इसका नेक्स्ट क्या है, 3000 का, 3000 के नेक्स्ट में 4000 है। सो अगर मैं यहाँ पे उठा करके 4000 रख देता हूँ, सो अगर अब यहाँ पे हम देखें तो ये चीज़ जो है, ये दोनों यहाँ से रिमूव हो चुकी है, 20 और 3000, और इसको हमने रिप्लेस कर दिया है 4 और 4000 से। सो हमको डिलीट करना था, सो ये डिलीट हो चुकी है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 20 को हमने ओवरराइट कर दिया 4 से, तो ये डिलीट हो चुका है। एंड इसका जो नेक्स्ट नोट था, इसका एड्रेस भी हमने हटा करके इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट एड्रेस इसमें स्टोर कर लिया है। यानी कि अगर अब हम सिनारियो देखें तो ऐसा कुछ बन रहा है कि ये जो नोड है, ये इससे डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इस नोड की पिक्चर ख़त्म हो चुकी है क्योंकि इसके एड्रेस में 4000 है, तो ये इससे डायरेक्ट यहाँ पे लिंक कर रहा है। और ये वाला जो नोट था, इसकी वैल्यू हमको डिलीट नहीं करनी थी, तो हमने इसको इधर स्टोर करवा लिया है और इस नोट का लिस्ट से काम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सो अब इसका कोड देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा कोड है, बस इसकी वैल्यू उठा के इसमें रखना है और इसकी नेक्स्ट की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है, बस दैट्स इट। तो चलते हैं जीएफजी पे। तो उसका कोड देख लेते हैं। हमको यहाँ पे डिलीट नोड गिवन है, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं डिलीट नोड, जैसा कि हमने वहाँ पे समझा था। डिलीट नोड का जो डेटा है
इसमें हम स्टोर करने वाले हैं डिलीट नोड के नेक्स्ट का डेटा। डिलीट नोड के नेक्स्ट का डेटा। ओके। और डिलीट नोड के नेक्स्ट में हम लोग स्टोर करने वाले हैं डिलीट नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट। डिलीट नोड के नेक्स्ट का नेक्स्ट, सॉरी, डिलीट नोड के नेक्स्ट में हम लोग स्टोर करने वाले हैं डिलीट नोड का नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, यही हमने वहाँ पे समझा था। अब इसको एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। रिटर्न हमको कुछ करना नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ तो एरर आई है। ओके, यहाँ पे हमने हाइफन लगा दिया है, हमको अंडरस्कोर लगाना था। अगेन एरर आ रही है। डिलीट नोट, सिली हम लोग यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं गाइस, आई एम सॉरी फॉर देट। इसको सबमिट भी कर लेते हैं। मैं इसीलिए कंपाइल करता हूँ ताकि कंपाइल टाइम एरर्स हो तो हमारा एक सबमिट बेकार ना जाए। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा कोड था इसका, और लॉजिक भी आई थिंक आपको क्लियर हो ही गया होगा। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस था नहीं इसमें। सो मैं इसी तरह से रोज़ प्रॉब्लम ऑफ द डे सोल्व करता हूँ। अगर आप डेली सॉल्यूशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।